राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल शिव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले ही बात है, किसी नगर में साहूकार अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। दोनों बेटियाँ पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। छोटी बेटी मन न लगाकर अधूरा व्रत ही किया करती थी, परंतु बड़ी बेटी पूरा मन लगाकर पूरा व्रत किया करती थी। समय बीतता है और साहूकार की दोनों बेटियों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद बड़ी बेटी, जो पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ व्रत रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर संतान को जन्म दिया। वहीं छोटी बेटी, जो पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ती थी, उसकी संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, जिससे वह और उसके ससुराल वाले परेशान रहते थे। एक दिन उसके ससुराल वालों ने ब्राह्मणों को बुलाया और उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। विद्वान ब्राह्मणों ने बताया, इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं। तब ब्राह्मणों ने उसे पूरी विधि बताई और पूर्णिमा व्रत को रखने की सलाह दी। फिर उसने पूरी विधि विधान के साथ पूर्णिमा का उपवास किया। उसके पश्चात उसे एक संतान हुई, परंतु वह कुछ दिन तक ही जीवित रही। फिर उसने उस मृत शिशु को पीढ़े पर लेटाकर उसको कपड़े से ढक दिया। उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उस पीढ़े पर बैठने को दे दिया। जब वह बैठने लगी, तब उसके वस्त्र का कुछ हिस्सा छूते ही वह बच्चा रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन बोली, तुम अपने ही बच्चे को मारना चाहती थी और उसकी मृत्यु का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती थी। तब छोटी बहन बोली, यह शिशु तो पहले ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से यह पुनः जीवित हो गया। तब पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। दोनों बहनें पूर्णिमा को उपवास रखने से सुखपूर्वक रहने लगी। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन आप भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप दान आदि भी कर सकते हैं।